नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। तो दिन रात भारत को गालियां देने वाले, भारत से पिंड छुरा की बात करने वाले, पाकिस्तान को अपना प्यारा वतन बताने वाले, स्वयं को पाकिस्तानी बताने वाले हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी जी को अब भारतीय पासपोर्ट फिर से चाहिए। अपने लिए भी चाहिए, अपनी पत्नी के लिए भी चाहिए, अपने बेटे के लिए भी चाहिए। क्यों चाहिए? उनका कहना है कि दरअसल सऊदी अरब में उनकी बेटी बीमार है, जिससे हम पूरा परिवार मिलने जाना चाहते हैं। पीडीपी की नेता और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हमारे देश में रिश्तों का बहुत महत्व रहा है, रक्षाबंधन हुआ है, भाई भैया दूज होता है, तो मेरे ख्याल से रिश्ते निभाने के आधार पर उनको पासपोर्ट मिल जाना चाहिए और उसके बाद उनको वीजा भी मिल जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए कि रिश्ते क्या देश के नहीं होते हैं? रिश्ते क्या, देश के रिश्ते से बड़ा रिश्ता क्या होता है? एक देश के वासी के रिश्ते खून के होते हैं। क्या सैयद अली शाह गिलानी ने अपने पूरे जीवन में कभी भारत के साथ अपने खून के रिश्ते की बात की है? सच तो यह है कि उनके भाषणों से प्रभावित होकर के आतंकवादियों ने भारतीयों का जितना लहू बहाया है, उसके सामने उनकी बेटी या उनके 3-4 परिवार के सदस्यों की कोई हैसियत नहीं है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को भारत का नागरिक मानता ही नहीं है, जो कि अपनी सभाओं में चिल्लाता है कि हम है पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, जो नारा लगाता है कि मेरी जान पाकिस्तान, और उसके समर्थक नारा लगाते हैं गिलानी साहब की क्या पहचान, मेरी जान पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति को भारत के पासपोर्ट की जरूरत क्यों होनी चाहिए? पाकिस्तानी झंडा फहराने, खुलेआम भारत से में पाकिस्तान का नागरिक बताने और वहां भारत के प्रति विद्रोह पैदा करने की पूरी कोशिश के तहत ऐसे व्यक्ति को तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेलों में बंद किया जाना चाहिए और उस पर कानूनी मुकदमा चला करके सजा दी जानी चाहिए। कल्पना करिए कि आज अगर सैयद अली शाह गिलानी जेल में होते तो क्या वो पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते थे? मसर्रत आलम, जो कि उनका गुर्गा है, जिसने उनके समर्थन में नारा लगाया, वो तो उसको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन जिसके कारण नारा लगाया और जो इस नारा का सूत्रधार है, जो कि पाकिस्तान में कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की खुलेआम वकालत कर रहा है, जिसने पिछले दिनों ये भाषण दिया कि जैसे भारत का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो कश्मीर को पाकिस्तान में जाना चाहिए, वो व्यक्ति भारत से पासपोर्ट मांगे और उसके पक्ष में लोग करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेश विभाग इसके प्रक्रिया के तहत करेगा। ये नहीं है कि सैयद अली शाह गिलानी को पहले पासपोर्ट नहीं मिले हैं, 2007 में मिला, 2008 में मिला, 2011 में मिला, लेकिन कोई अस्थायी पासपोर्ट नहीं था। 2007 में तो उनको इलाज के लिए अमेरिका जाना था, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप करके दिलवाया था, लेकिन कभी भी उनको पाकिस्तान, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए नहीं मिला है। पासपोर्ट किसको नहीं दिया जा सकता है? अगर इसकी नियमावली हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर के भारत के बारे में कोई विद्वेष फैला सकता है या कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की जिससे संभावना है, उसको पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सैयद अली शाह गिलानी सऊदी अरब में जाकर के भारत के खिलाफ आग नहीं उगलेंगे? जो व्यक्ति भारत में रह करके दिल्ली में भारत के खिलाफ आग उगल सकता है, जो कश्मीर में भारत के खिलाफ आग उगल सकता है, लगातार धरने प्रदर्शन कर सकता है, शुक्रवार के नमाज के बाद इकट्ठे हुए लोगों के सामने विद्रोह करने की बात कर सकता है, जो पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर सकता है, जो ये कह सकता है कि आतंकवादियों ने जो हथियार उठाए हैं वो न्याय संगत है,
वो व्यक्ति सऊदी अरब में जाकर के चुप हो जाएगा और भारत की प्रशंसा करेगा, ये कहेगा कि भारत बहुत अच्छा देश है, हमारे बहुत सही ढंग से देखभाल कर रहा है, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने पर हमें गर्व है, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट क्यों चाहिए? सवाल तो यह है। मेरा तो मानना है कि सैयद अली शाह गिलानी ही नहीं, उनके तरह जितने भी हुर्रियत नेता हैं जिनका कि भारत के संविधान में, भारत नामक इस राष्ट्र में कोई आस्था नहीं है, जो यहाँ देशद्रोह की आग फैलाते रहते हैं, जो कि हमेशा जो है पाकिस्तान के पक्ष में, भारत के विरोध में जहर बोते रहते हैं, नए नौजवानों में जहर बोते हैं, उनको उकसाते हैं, सेना पर पत्थर चलवाते हैं, जिनके उकसाने से लोग आतंकवादी बनते हैं, जिनके संबंध सीमा पार के लश्कर तैयबा और उनके आतंकवादियों से भी है, ऐसे व्यक्ति के पासपोर्ट देना मैं समझता हूं कि यह भारतीय संप्रभुता के विरुद्ध होगा। हालांकि ये संभावना है कि उनको फिर से पासपोर्ट मिल जाए बेचारे को बेटी से मिलने के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे लोगों को तो जिस ढंग से पाकिस्तान के नागरिक हमारे यहाँ आते हैं, उनको 1 से 2 शहर का वीजा मिलता है, उसी ढंग से इनके लिए देश के अंदर कोई कानून होना चाहिए और उनको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अनुमति के नियम बनना चाहिए और वो परमिट होना चाहिए कि आप अगर श्रीनगर में हैं तो आप पुलवामा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप गुलमर्ग की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप कारगिल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप जम्मू जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप लद्दाख जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये उस परमिट में बाकायदा दर्ज होना चाहिए। और एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उस पर वो बातें लिखनी चाहिए कि इनका जाना क्यों जरूरी है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और जाएंगे तो इनको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब तक इनको जेल में नहीं डाला जाता है, उन सब के लिए ये नियम बनाना चाहिए। ये उनकी बेटी का सवाल नहीं है। जिन हजारों लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं और इनकी प्रेरणा से जितने आतंकवादियों ने वहां खून बहाए हैं, उनके सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने उनके रिश्तों का ध्यान अगर रखा जाता है तो फिर हम उन रिश्तों का क्या करेंगे जिनके परिवार में आज भी शहीद होने के बाद हुक उठती है। हम उन लोगों का क्या करेंगे जिन्होंने इन लोगों के भय से, इन लोगों के आतंक से और इन लोगों की पीड़ा से, सांप्रदायिकता से, अलगाववाद के आतंक से कश्मीर को छोड़ करके और कश्मीर को छोड़ के पिछले 25 साल से पलायन करके और शरणार्थी के रूप में इसी देश में रह रहे हैं। क्या उनके रिश्तों का महत्व नहीं है? इसलिए ये रिश्तों की बात इस समय करना वैसे ही है जैसे एक हत्यारे को ये कहना कि अरे भाई वो भी तो मनुष्य है, अगर उसके घर में कोई बीमार है तो उसको मिलने जाने देना चाहिए। जब उस हत्यारे ने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी तो उस पर कैसी दया। तो शहीद अली शाह गिलानी भले ही उन पर हत्या के मुकदमा नहीं चल रहे हो, लेकिन वो इस प्रकार के सैकड़ों हत्याओं के अप्रत्यक्ष मुजरिम हैं। वो भारत में राजद्रोह के, भारत के राष्ट्रद्रोह के मुजरिम हैं। वो देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों के साथ कभी भी मानवता का, ऐसे गद्दारों के साथ कभी भी भावनात्मक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो आज मानवाधिकार की आवाज उठा रहे हैं, वो कहां थे जिस समय वो पाकिस्तान के नारा लगाते हैं? इस देश में कितने लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के उच्चायोग में जब भारत के राष्ट्रगीत गाया जाता है तो उस समय वो बैठे हुए और मजे से खाना खाता रहता है। वो व्यक्ति जो सम्मान में भारत के राष्ट्रगान में खड़ा भी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की मानवीयता, किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता बरते जाने का कोई कारण नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मेरी जान पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो पाकिस्तान में जाएं, भारत को छोड़ दें, वहां का पासपोर्ट बनवाएं, उस पासपोर्ट से यात्रा करें। भारत को ये उनको सुविधा नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।